जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी जादू टोना के ऊपर होने वाली है। आप सभी ने जादू टोने का नाम तो ज़रूर सुना होगा। जादू टोना कभी कभी तो किसी के बालों से, किसी के नाखूनों से, किसी के कपड़ों से ऐसे किया जाता है। जादू टोना होने के बाद आप सभी को पता होगा कि आदमी को हम बस में कर सकते हैं। इसी के ऊपर आज ये पूरी कहानी होने वाली है। दरअसल किसी के ऊपर जादू टोना तो नहीं किया गया, पर जादू टोना जिस आदमी के ऊपर हो रहा था उसका जो कंडा डोरा करा गया, यानी कि उसके ऊपर से जो जादू टोना हटाया गया, उसकी सामग्री का कुछ भाग किसी आदमी को मिला और उसने उसको हाथ में लेकर देख लिया। उसके बाद उसके साथ जो हुआ ना वो खुद जानता है। करीब उसके 1.5 महीने ऐसे बीते जैसे कि कोई वो भूतों के बीचों में रहता हो। आप सबको कहानी के अंदर पता लगेगा कि आखिर मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। एक लड़का है विवेक नाम का, जो कि अपने ऑफिस से आ रहा था। करीब शाम के 7:30 बज रहे थे। वो अपने ऑफिस से आ रहा था, तभी उसका जो दोस्त का कॉल आता है उसके फ़ोन पर। तो अपनी बाइक को रोकता है और अपने दोस्त से बात करने लगता है। बात करते करते वो अपनी गाड़ी से करीब करीब 15-20 मीटर की दूरी पर चला गया था बात करते करते। दरअसल वो एक पुलिया थी जिसके नीचे उतर गया था। जब उसकी बात ख़त्म हुई तो बात ख़त्म होने के बाद उसको पता लगा कि यार मेरी गाड़ी काफ़ी दूर है, मेरे को चलना चाहिए। तो वो फ़ोन अपनी जेब में रखता है और अपनी गाड़ी की तरफ, यानी कि वो जो पुल थी उसके ऊपर वापस चढ़ने लगता है। तभी उसको ऐसा लगता है कि उसके नीचे कोई चीज़ आ गई है। जब उसने नीचे से देखा तो उसको एक नारियल दिखाई देता है। वो उस नारियल को हाथ में लेता है और हाथ में लेकर जब वो देखता है तो उसकी नींद उड़ जाती है। यानी कि उसने देखा कि एक तरफ से नारियल बिल्कुल अच्छा है, उसी तरफ दूसरी तरफ जब उसने देखा तो नारियल के कीड़े लगे हुए थे। ये देखकर उसने उस नारियल को इतनी ज़ोर से फेंका जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसने ज़ोर से फेंक दिया। फेंकने के बाद वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और अपने घर पर आ जाता है। जब वो घर पर आता है तो वो अपने घर के गेट पर क्या देखता है कि उसके गेट पर नारियल रखा हुआ है, वही नारियल जो भी उसने फेंका था। उसके एकदम से समझ में कुछ भी नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या है यार, ये नारियल तो मैंने वहाँ पर फेंका था। उसने उस नारियल को फिर से फेंका। उसने उसकी माँ को पूरी घटना बताई। उसकी माँ से पूछा कि माँ, अपने घर के बाहर नारियल किसने रखा। उसकी माँ ने कहा, पागल हो रहा है क्या, यहाँ पर नारियल कौन रखेगा। उसकी माँ ने उसकी बात का ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उसने खाना वाना खाया और वो अपने रूम में सोने चला गया। विवेक को घर पे टोनू बोलते हैं प्यार से, तो वो टोनू जो होता है वो अपने रूम के अंदर सोने चला जाता है। जब वो सोने गया तो वो, अब उसको पूरी नींद आ रही थी, हल्की हल्की उसको होश था थोड़ा थोड़ा, पर उसको प्रॉपर उसको नींद आ रही थी। तभी उसको ऐसा लगा कि उसका रूम का दरवाज़ा खुलता है। उसका रूम का दरवाज़ा जब खुला तो उसको ये पता लगा कि दरवाज़ा खुल गया है, पर रूम में कोई आया नहीं है। उसको दिखाई कोई भी नहीं दे रहा है, पर उसको ऐसा लग रहा है कि रूम के अंदर किसी की प्रेजेंस फील हो रही है उसको, हालांकि उसको दिखाई कोई नहीं दे रहा है। उसको लगा यार क्या है ये। उसने जैसे तैसे करके रात बिताई और फिर वो सुबह तो उसने अपनी माँ को पूरी घटना बताई। उसकी माँ ने कहा कि पागल है क्या, रात के टाइम घर के अंदर कौन आएगा, तूने दरवाजे की आवाज़ सुनी, अंदर कोई आया, पागल कहीं का। वो ऑफिस जाता है। ऑफिस जाने के बाद वो वापस अपने घर पे आता है, खाना वाना खाता है। टोनू अपने रूम के अंदर सो जाता है। अब उसको हल्की हल्की पायल की आवाज़ आने लगती है। उसकी पूरी नींद एकदम से उड़ जाती है। उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है। पायल की आवाज़ लगातार आ रही है। उसको उसके रूम के अंदर एक कोने के अंदर किसी की शैडो दिखाई देती है। अब वो चाहकर भी भाग नहीं सकता, क्योंकि वो जो शैडो है वो उसके गेट के पास ही थी। उसके पास कोना था गेट के पास, वहीं से उसने मनी मन हनुमान चालीसा पढ़ी और फिर वो अपने आप को कुछ हद तक शांत करता है और सुबह होने का इंतज़ार करता है। जब सुबह हुई तो वो एक अच्छे से पंडित जी के पास गया, और जब वो पंडित जी के पास गया तो पंडित जी ने कहा कि ये कुछ रक्षा सूत्र है, इसको बांध, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने अपने हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा और अपने घर पर आ गया। खाना वाना खाया
और वो जैसे अपने रूम के अंदर सोने गया, करीब रात के 9:30 ही बजे थे कि पहली बार उसको आवाज़ आई। अब उस पंडित के पास गया तो मैं तुझे जिंदा मार दूंगी। ये आवाज़ एक महिला की थी। दोनों की हालत ख़राब हो जाती है कि ये आखिर ये है कौन है महिला, ऐसी बातें क्या कर रही है और ये मेरे को दिखाई क्यों नहीं दे रही। उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया है, इतनी भयानक तरीके से जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इतनी ज़ोर से उसने गर्दन को पकड़ा था कि अगर 2 मिनट और हो गए तो उसकी जान भी जा सकती है। उसको दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा। उसने वो अपने हाथ का जो रक्षा सूत्र था उसको खोला। उसके बाद तुरंत वो हाथ जो उसके गले पर थे वो जाने कहाँ गायब हो गए, क्योंकि वो आवाज़ ये कह रही थी इस रक्षा सूत्र को खोल, इसलिए उसने खोल दिया। उसके बाद वो अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बता सकता था। करीब उसके साथ ऐसा करते करते 1 से 1.5 महीना बीत गया, पर उसको अभी तक कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था अपनी प्रॉब्लम का। उसके बाद वो एक दिन डिसाइड करता है कि मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ और वहाँ सोऊंगा, शायद मुझे वहाँ राह मिले। वो समझ चुका था कि ये जो कुछ भी हो रहा है उस नारियल की वजह से हो रहा है। उसके बाद वो अपने दोस्त के वहाँ जाता है और कहता है कि भाई मैं तेरे साथ तेरे घर पर रुकूंगा 1-2 दिन, अपन दोनों एंजॉय करेंगे। उसका दोस्त कहता है ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों आराम से बातें करते हैं और दोनों आराम से सो जाते हैं। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। एकदम से टोनू की आंखें खुलती है और अपने दोस्त को देखता है तो उसका दोस्त उसी की तरफ आंखें खोलकर देख रहा था। तभी वो उस दोस्त के चेहरे पर उसको वो दिखाई देता है, यानी कि उसके चेहरे से वो आवाज़ आती है जो उस महिला कहती थी तुझे क्या लगता है तू यहाँ पर आकर बच जाएगा? अरे नहीं, तू कब तक मेरे से भागेगा, कब तक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो ऐसे की बातें करती है। एकदम से वो जोर से चिल्लाता है टोनू। वो कहता है कि कौन हो तुम, क्यों मुझे पीछे पड़ रही हो और तुम यहाँ कैसे आ गई? ऐसे करता है। एकदम से उसका दोस्त राजन उठ जाता है। वो कहता है कि क्या हुआ दोस्त, तू क्यों चिल्ला रहा है, क्या हुआ तेरे को? ऐसे करके वो बातें करता है। वो कहता है यार तेरी आवाज़ के अंदर कुछ था, अभी तेरे चेहरे पर कोई। वो कहता है कोई भी नहीं है, तू चिंता मत कर। उसके बाद वो उसको पूरी बातें समझाता है कि मेरे साथ पिछले 1.5 महीने से आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद वो उसके घर वालों से बात करता है और एक अच्छे से तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उसकी तरफ देखता है और वो पूरी घटना का पता लगा लेता है। वो कहता है कि तू जब रास्ते से आ रहा था तब तूने एक नारियल को हाथ लगाया था। उस नारियल के अंदर किसी बुरी शक्ति का वास था जो कि तूने छुआ था। टोनू कहता है जी पंडित जी, बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रहे हो। उसने कहा कि चिंता मत कर, ये मैं कुछ तेरे को विधि बताता हूँ, तू अब ठीक हो जाएगा, तेरे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पंडित जी ने कुछ प्रक्रिया बताई उनके घर के अंदर। उसने वो करे, कुछ अगरबत्तियाँ लगाई, कुछ और विधि बताई थी। और उसके बाद अब जो टोनू है यानी कि विवेक, वो अब ठीक है। उसके साथ अब वो घटना नहीं होती। इस घटना को करीब 15 साल हो गए हैं और आज जो टोनू यानी कि विवेक है वो खुद 58 साल के हैं। उन्होंने ये मेरे को घटना बताई है। दोस्तों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, एक तो मेरे भाई का नेशनल हो गया है, इसके लिए आप सब प्लीज़ उसको बधाई देना। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसके पास जो फ़ोन था ना उसी से मैं अपनी वीडियो बनाता था और मेरा फ़ोन है उससे अपनी रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग कैप्चर करता था। अब फ़ोन एक है तो वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, शॉर्ट आ रही है। पर आज लॉन्ग वीडियो मैंने फिर से डाल दी। मेरा फेस तो नहीं आएगा, पर कुछ दिनों बाद मेरा भाई वापस आ जाएगा तो उसके फ़ोन से मैं वापस कर दूंगा। और रही बात आवाज़ की, तो आवाज़ इतनी ख़राब इसलिए हो गई है क्योंकि बहुत ज़ोर की तबीयत ख़राब हो गई है। धीरे धीरे आवाज़ रिकवर हो जाएगी, आप चिंता मत करो, अब वापस वीडियो आएगी। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप सब कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताना।